हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ में। दोस्तों, इस वीडियो में हम अलजेब्रा के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे जो लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयोगी है। दोस्तों देखिए, जैसे कभी कभी एग्जाम में हमसे पूछा जाता है स्क्वायर और क्यूब के प्रश्न। स्क्वायर में क्या होता है, जिसे हमको दिया रहता है एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू ए। तो मान लीजिए यहाँ पर दिया रहता है एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू थ्री, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का मान क्या है। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम पूरा लंबा ना सॉल्व करके दोस्तों कम समय में ट्रिक के माध्यम से कैसे सॉल्व करेंगे, आज हम उसी के विषय में चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि अगर हमको दिया हो कि एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू कैपिटल, यदि यहाँ पर ये प्लस दिया हो तो पूछा जाए एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। तो इसके लिए हमारा सिंपल ट्रिक बनेगा दोस्तों कि ए स्क्वायर माइनस, इसका जो ट्रिक है यहाँ पर हम लिख रहे हैं दोस्तों, इसका ट्रिक क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस टू। यहाँ का जो ट्रिक बनेगा दोस्तों, ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस टू। क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस। लेकिन अगर यही चीज़ हमसे पूछा जाए दोस्तों कि x माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू कैपिटल ए, देन एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अगर ये पूछा जाए तो यहाँ का जो ट्रिक बनेगा आपका दोस्तों, ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस। आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, इस ट्रिक के माध्यम से कम समय में आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, अब हम इन दोनों का एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं और भी ट्रिक। देखिए दोस्तों, जैसे अगर इसमें एग्जाम में हमसे पूछा जाए कि प्रश्न हमको दिया हो यदि x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू फोर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न को दोस्तों मात्र हम 10 सेकंड के अंदर सॉल्व करेंगे। कितना कितना समय लगेगा दोस्तों, मात्र 10 सेकंड के अंदर हम इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। करना क्या है दोस्तों, आपको यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है यही चीज आपका क्या है, ए है, कैपिटल ए। आपने देखा यहाँ पर ए दिया गया है, तो यहाँ पर जो दिया है यही हमारा ए है, और इसका मान लगाने के लिए हमारे पास ट्रिक क्या है, ए स्क्वायर माइनस। आपको करना क्या है, ए का मान यहाँ पर 4 दिया गया है, 4 का स्क्वायर माइनस 2। अब 4 का स्क्वायर माइनस 2 करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16, और 16 में से 2 घटेगा 14, यही इसका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। दोस्तों आप इसका 10 सेकेंड तो हम बहुत ज़्यादा बता दें, 10 सेकेंड से कम समय में भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। जैसे कि दोस्तों मान लो हमको प्रश्न में दिया हो x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 5, और हमसे पूछा जाए एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू। आपको ट्रिक तो हमने बताया है कि ट्रिक हमारा क्या लगेगा, ए स्क्वायर माइनस टू। या आपको इतना भी नहीं करना है तो आप सिंपल करिएगा दोस्तों, अगर यहाँ पर प्लस है, हमारा ये प्लस दिया है और ये हमको स्क्वायर में पूछा जाए, किस में पूछा जाए, स्क्वायर में, तो यहाँ पर जो पद दिया है इसी का स्क्वायर कर दीजिए, और जितने का स्क्वायर है वही माइनस कर दीजिए। यहाँ से आप करेंगे 5 के स्क्वायर 25 आ गया, 25 में से 2 घटा देंगे 23, यही हमारा क्या होगा, आंसर। 10 सेकंड से भी कम समय में आप इसको आसानी से ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पर प्लस है तो इसका जस्ट अपोजिट इसमें क्या होगा, माइनस घटाया जाएगा। इसका स्क्वायर करके, अब यहाँ पर प्लस है तो माइनस रहेगा, घटा देंगे। हम 5 के स्क्वायर किए, कितना आ गया 25, माइनस 2 को क्या कर दिया, घटा दिए, आंसर कितना आ गया, 23 आ गया। चलिए, अगर मान लीजिए यही चीज़ हमारा माइनस में दिया हो तो उसको हम कैसे करेंगे। मान लो हमको प्रश्न में दिया गया हो x माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 7, और हमसे पूछा जाए एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का मान कितना हो। अभी तक तो यहाँ पर प्लस दिया रहता था और ये पूछा जाता था, अब यहाँ पर माइनस दिया गया है और ये पूछा गया है। तो इसका भी बेहतरीन ट्रिक हमें पता है दोस्तों कि हम इसको ए स्क्वायर प्लस 2 के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस 2 के माध्यम से जब हम सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, एक ए का वैल्यू तो हमारा 7 ही है, 7 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2, 7 सत्ते 49, 49 में 2 को जोड़ देंगे, कितना आ गया दोस्तों, 51, और यही जो हमारा 51 है, 51 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर।
करना क्या है आपको दोस्तों कि जो यहाँ पर हमको दिया गया है यही हमारा स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर माइनस है तो हम प्लस कर देंगे, जस्ट अपोजिट करना है। यहाँ पर प्लस था तो हमने यहाँ पर माइनस किया है और यहाँ पर माइनस है तो हम क्या करेंगे प्लस करेंगे। अब क्या करना है ध्यान से देखिए, एक्स यहाँ पर अकेला दिया गया, यहाँ पर स्क्वायर है और हमें स्क्वायर का मान पूछा गया है तो इसलिए हमने क्या किया ए का स्क्वायर कर दिया है। ए का स्क्वायर किए तो कितना आ गया, अब ध्यान से देखिए, अगर यहीं पर हमको दोस्तों 7 की जगह मान लीजिए 6 दिया जाए तो आपको करना क्या है, ए की जगह पर 6 दिया गया है और ट्रिक क्या है ए स्क्वायर प्लस 2, तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36 और 36 में 2 को हम ऐड करेंगे 38। ये हमारा क्या हो गया, ट्रिक के माध्यम से हम 2 सेकंड में या 3 सेकंड में या 10 सेकंड से ज़्यादा हम 10 सेकंड के अंदर इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चलिए हम क्यूब लेकर के चलते हैं। क्यूब वाला अगर जो हमको क्यूब में दिया हो प्रश्न तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो था हमारा स्क्वायर में, अभी हम और भी आगे बताएंगे दोस्तों ट्रिक। चलिए अब हम लेकर के चलते हैं क्यूब में। मान लीजिए हमको क्यूब में प्रश्न दिया गया हो x + 1/x = कैपिटल A और पूछा गया हमको प्रश्न कि x³ + 1/x³ का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ से हम इसका ट्रिक बनाएंगे। तो इसका ट्रिक क्या बनेगा दोस्तों, आप इसका ट्रिक बनाएंगे, ध्यान से देखिए, हमको यहाँ पर दिया गया है x + 1/x = कैपिटल A। क्या दिया गया है, कैपिटल A। जब कैपिटल A दिया गया है और पूछा गया है x³ + 1/x³ का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पर x हमारा अकेले है, यहाँ पर x का क्यूब है, तो सिंपली हमारा जो a है a का क्यूब क्या आएगा, क्यूब आएगा, a का क्या आएगा दोस्तों, क्यूब आएगा। अब यहाँ पर हमने बताया था कि यहाँ पर स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर घटाया था, अब यहाँ पर a क्यूब है तो यहाँ से 3 घटाया जाएगा। अब लेकिन इसी 3 में ये जो हमने 3 घटाया है इसमें इसी a का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थात यहाँ से हम क्या घटाएंगे, 3 a घटा देंगे और ये क्या बन जाएगा, हमारा ट्रिक बन गया। अब हम क्या कर सकेंगे, इसी ट्रिक के माध्यम से इसको आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। अब जैसे देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, पहले हम इस ट्रिक को पूरा सॉल्व कर लेते हैं। फिर अगर मान लो हमको प्रश्न में दिया गया है x + 1/x = 7 और हमें वैल्यू ज्ञात करना है x³ + 1/x³ का मान कितना होगा। जबकि हमने सिंपली बताया दोस्तों, अगर यहाँ पर प्लस रहेगा तो प्लस का जस्ट उल्टा यहाँ पर क्या आएगा, माइनस में आएगा, प्लस का उल्टा क्या आएगा, माइनस में आएगा। अब यहाँ पर a की जगह पर हमको 7 दिया गया है तो इसका ट्रिक हमारा क्या है, a³ - 3a। ट्रिक तो हमारा a³ - 3a है, तो यहाँ पर जब हम ट्रिक लगा देंगे तो ट्रिक में हमारा क्या आएगा, a का वैल्यू 7 आ जाएगा, तो 7 का 3 बार गुणे -3 × 7। अगर हम 7 का 3 बार गुणा करेंगे, 7 7 49 7 343 आ गया, -3 7 21 और घटा देंगे तो 3 में से 1 घटेगा 2 आएगा और 4 में से 2 घटेगा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 322। यही हमारा क्या बनेगा, आंसर बनेगा किसका, x³ + 1/x³ का वैल्यू कितना आ जाएगा, 322। कैसे निकाला दोस्तों, हमें कुछ नहीं कि यहाँ पर x + 1/x का पूछा गया है, क्यूब में पूछा गया है, तो क्यूब का हम सिंपल ट्रिक जानते हैं कि a³ - 3a। a का वैल्यू कितना दिया गया है, 7 दिया गया है, तो 7 का होल -3 इंटू a का वैल्यू कितना दिया गया है, 7 दिया है। तो अब 7 का हम 3 बार, 7 का 3 बार गुणा करेंगे 343 आएगा, -3 7 21 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 322। ठीक, ये तो हो गया हमारा a³ + b³ का। लेकिन अगर इसी में हमें माइनस का पूछा जाए कि माइनस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो माइनस वाले में देखिए करना क्या है दोस्तों, अगर इसी में हमसे माइनस में पूछा जाए तो हम माइनस में देखेंगे कि माइनस यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, x - 1/x = a। करें कि यदि x - 1/x का मान a दिया हो तो हमसे पूछा जाए x³ - 1/x³ का वैल्यू क्या होगा। और हमने बताया है दोस्तों आपको, अगर क्यूब में पूछा जाए, यहाँ पर a दिया गया है तो इसका क्यूब क्या बनेगा, a³ बनेगा, माइनस क्या बनेगा, a³, यहाँ से क्या बनेगा, a³ हो गया, माइनस क्यूब है तो 3 लगाएंगे और इसके साथ में यहाँ पर जो a दिया है a का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया हमारा ट्रिक। लेकिन अब क्या करना है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्लस।
क्योंकि सिंपली हमने बताया है कि चिन्ह जो होता है उसका वो अपोजिट होता है। यहाँ पर प्लस रहेगा तो यहाँ पर माइनस आएगा, और यहाँ पर माइनस रहेगा तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक, अब मान लीजिए जैसे कि हमको x माइनस 1/x इज इक्वल टू यहाँ पर क्या दिया गया हो, 3 दिया गया हो, और पूछा जाए कि x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का वैल्यू कितना हो। अब इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है दोस्तों कि यहाँ पर हम देख रहे हैं a का जो फेस वैल्यू है, a का जो 3 मान दिया गया है, a का मान कितना है, 3 है। अब इसी ट्रिक में हम रखेंगे, इसका ट्रिक हमारे पास क्या है, a क्यूब प्लस 3a है दिया गया है। अब a का मान कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। अब जहाँ पर a है, a का वैल्यू हम 3 रखेंगे, 3 का होल क्यूब प्लस 3 गुणे। अब a का मान कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, 3 रखेंगे, 3 का 3 बार गुणा करेंगे, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 प्लस 3 त्रिक का 9, इसको हम ऐड कर देंगे 36, और यही इसका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। करना क्या है दोस्तों, है ना कमाल का ट्रिक। आप क्या करेंगे, x माइनस 1/x इज इक्वल टू ए हमको दिया गया है, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान पूछा गया है, जिसके लिए हमने सिंपली ट्रिक बताया कि a क्यूब प्लस 3a लगाना है। कुछ नहीं करना है आपको, बस यहाँ पर अगर माइनस पूछा जाएगा, यहाँ पर माइनस में दिया है तो प्लस कर दीजिए, प्लस में दिया है तो माइनस कर दीजिए, आपका ट्रिक क्या है, तैयार है। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, a का वैल्यू हमको 3 दिया गया है, आपने a का वैल्यू 3 रखा, प्लस 3 गुणे a का वैल्यू 3, 3 का 3 बार गुणा 27 प्लस 3 का 9, 27 9 को जोड़ दिए 36, और यही हमारा क्या बन गया, आंसर। ये हमने क्या किया दोस्तों, ट्रिक के माध्यम से कम समय में आसानी से सॉल्व कर लिए। यहाँ तक तो दोस्तों हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अब हम लेकर के चलते हैं कि परीक्षा में कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं कि x प्लस, परीक्षा में कुछ और भी अधिक घात का मान पूछा जाए, और भी अधिक घात का मान पूछ लिया जाए। जैसे कि हमको परीक्षा में पूछा जाए कि x प्लस 1/x बराबर 4, तो x के घाते 5 प्लस 1/x के घाते 5 का मान बताइए। अब इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, सॉल्व करेंगे तो इसकी ये क्या होगा, अगर हम इसको ट्रिक के माध्यम इसको हम क्या करेंगे, वो सॉल्व करेंगे, अलजेब्रा में लगाएंगे तो ये काफ़ी लंबा जाएगा, और हमारा समय भी क्या जाएगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि डायरेक्ट 5 के लिए तो ना तो कोई फार्मूला बना है, क्योंकि स्क्वायर और क्यूब का फार्मूला तो हम जानते हैं, और घाते 5 के लिए जो पावर 5 दिया गया है इसका तो कोई फार्मूला होता नहीं है। तो इसके लिए हम ट्रिक लगाएंगे दोस्तों। यहाँ पर हम इसका ट्रिक क्या बनाएंगे, ध्यान से देखिए। ये हमारा क्या दिया गया है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू a, ये हमको दिया गया है, और पूछा क्या जा रहा है, x घाते 5 प्लस 1/x के घाते 5 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर से हम सिंपली इसका ट्रिक बनाएंगे दोस्तों, और ट्रिक हमारा क्या बनेगा, ध्यान से देखिए, a स्क्वायर माइनस 2 गुणे a क्यूब माइनस 3a इंटू माइनस a, यहाँ से ये इसका क्या बनेगा, ट्रिक बन जाएगा। और ये ट्रिक बनेगा कैसे, ध्यान से देखो तो, a स्क्वायर माइनस 2 ये हमारा किसका है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का फार्मूला है। a क्यूब माइनस 3 ये हमारा किसका फार्मूला है, यहाँ से हम देखेंगे, ये सॉरी ये हमारा प्लस में दिया गया है, तो यहाँ भी ये हमारा किस में आएगा, प्लस में आएगा, नहीं माइनस में ही रहेगा, सॉरी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये हमारा फार्मूला है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का, माइनस ए बन जाएगा हमारा। अब आप ट्रिक कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए दोस्तों, x का x में गुणा होगा, x के घाते कितना बनेगा, x का 2 और 3 का गुणा होगा, 2 3 6, और 6 से यहाँ पर x का मतलब क्या हो गया, a का मतलब ये पूरा हमारा x प्लस 1/x है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब में अगर हम इसको तोड़ेंगे, तोड़कर ट्रिक बनाएंगे तो 2 3 कितना हो गया, 6, और 6 में से 1 घटा 5, तो हमारा एक्स के घाते 5 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हम इसी ट्रिक को बनाए हैं, तो हमारा ट्रिक क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए क्यूब माइनस 3 ए माइनस ए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बस कुछ नहीं दोस्तों, ए का वैल्यू कितना दिया गया है वही उठा करके हम उसमें रख देंगे फार्मूले में, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखेंगे क्या कि a का मान कितना दिया गया, 4 दिया गया है, तो a की जगह 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे a का क्यूब मान कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, तो 4 का क्यूब माइनस 3 गुणे a का मान 4 माइनस a का मान कितना हो गया, 4 हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 माइनस 2 गुणते 4 का क्यूब करेंगे, 4 चौक 16, 16 चौका 64 माइनस 3 चौके 12 माइनस 4। अब 16 में से 2 घटाएंगे दोस्तों, कितना आएगा, 14 गुणे
64 में से 12 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 4 में से 2 घटेगा 2 आ गया, 6 में से 1 घटा 5 -4। अब यहाँ से हम 14 का 52 में गुणा करेंगे, कितना आएगा, 14 दूना 28 की 8, हाथ से लगा 2, 14 पंचे 70, 70 2 72, कितना आ गया 728 -4। अगर हम इसको घटा देंगे तो ये कितना आएगा 724, और यही हमारा क्या बनेगा, आंसर बन जाएगा। कितना बनेगा दोस्तों, 724 बनेगा। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, इस वाले एग्जाम्पल, इस वाले फार्मूले का, इस वाले ट्रिक का एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लीजिए दोस्तों हमको दिया गया हो x + 1/x बराबर 3 और पूछा जाए x के घाते 5 + 1/x के घाते 5 का वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए हमने सिंपली आपको अभी ट्रिक बताया दोस्तों कि इसका जो ट्रिक है, हम आगे ट्रिक लिख दे रहे हैं इसका, आप ट्रिक नोट कर लीजिए दोस्तों। a² - 2 गुणे a³ - 3a - 2। आप इसी ट्रिक को लगा करके इसके आंसर को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब करना क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिए। आप क्या करेंगे, a का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, तो आप a की जगह 3 रख दीजिए, 3 का स्क्वायर। आप a की जगह क्या करेंगे, 3, 3 का स्क्वायर -2 इंटू a का मान कितना हो गया, 3 का क्यूब -3 गुणे a का मान कितना दिया गया है, 3 दिया गया है -2। अब आपको करना कुछ नहीं है, बस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ गया, 9 - 2 गुणे 3 का क्यूब करेंगे 27 -3 3 का 9 -2। अब यहाँ में से 9 में से 2 को घटाएंगे 7 आ जाएगा, गुणे 27 में से 9 को घटाएंगे 18 आएगा -2। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर a रहेगा, क्या रहेगा, a, और a का वैल्यू 3 दिया गया है, तो यहाँ से आप 3 माइनस करेंगे, -3। अब कितना हो जाएगा, 18 सत्ते कितना हो जाएगा, 126। 18 का 7 में गुणा करेंगे 126, -3 घटा लेंगे 123, यही हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, आंसर बनेगा। अब 123 हमने क्या किया, x घाते 5 + 1/x के घाते 5 का वैल्यू हमने निकाला, तो ये कितना बन गया, 123। ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक दोस्तों, चलिए कुछ और ट्रिक है उसको देखते हैं। दोस्तों कभी कभी प्रश्न में दिया रहता है कि x + 1/x का वैल्यू 5 है, तो x - 1/x का मान क्या होगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर x + 1/x का वैल्यू 5 दिया गया है और x - 1/x का वैल्यू पूछा गया है। तो इसके लिए हम आपका सिंपली ट्रिक बता रहे हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। दिया है यदि x + 1/x = कैपिटल A, और पूछा क्या जा रहा है, x - 1/x क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ से हम इसका ट्रिक, हम आपको एकदम सिंपली ट्रिक बताए हैं दोस्तों कि इसका अगर आप सिंपली ट्रिक निकालना चाहेंगे तो इसका जो ट्रिक बनेगा, ये ट्रिक हमारा क्या बनेगा, हमने बताया है कि x + 1/x इंटू x - 1/x। यहाँ पर तो स्क्वायर है नहीं, तो स्क्वायर नहीं है तो आप निकालेंगे कैसे, बहुत ही आसान तरीका है। आपके पास जो मान दिया गया है आप उसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर दीजिए। अब स्क्वायर तो दिया नहीं गया है, अब यहाँ पर तो स्क्वायर नहीं, हमने स्क्वायर क्यों लगाया, अगर हमने स्क्वायर लगाया है तो हमने कर्डी भी लगा दे रहे हैं। हम कर्डी लगा देंगे तो स्क्वायर का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इतना करने के बाद अब यहाँ से हम इसमें से क्या करेंगे, -4 कर लेंगे। यहाँ पर हमसे प्लस में पूछा जाएगा तो हम यहाँ पर जस्ट उसका उल्टा करेंगे, माइनस करेंगे। क्या पूछा गया है कि x + 1/x बराबर कैपिटल A, तो x - 1/x का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, जितना हमको दिया गया है a स्क्वायर करेंगे। अब स्क्वायर तो यहाँ नहीं दिया गया, फिर भी हमने स्क्वायर किया तो हम कर्डी लगा देंगे, कर्डी से स्क्वायर हट गया। अब क्या करेंगे, -4। अब यहाँ से हम देखेंगे प्रश्न में a का वैल्यू कितना दिया गया है, a का वैल्यू हम देख रहे हैं कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, जो 5 दिया गया है वही मान उसमें हम पुटअप कर लेंगे। क्या करेंगे दोस्तों,
मान पुटअप करेंगे। ए का मान देख रहे हैं कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। आप ए का मान रख दीजिए 5, 5 की स्क्वायर -4। अब 5 के स्क्वायर कितना आएगा, 25 -4। अब कड़ी में 25 में से 4 घटाएंगे, कितना आएगा, कड़ी में 21। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा किसका, x - 1/x का। यहां से हमारा पता चल गया x - 1/x का मान कितना हो गया, कड़ी में 21 हो गया। ये तो था हमारा अगर x + 1/x बराबर कैपिटल एरिया हो और x - 1/x पूछा जाए। अगर इसी का जस्ट उल्टा दिया जाए, जस्ट उल्टा का मतलब क्या होगा कि x - 1/x का मान दिया जाए और x + 1/x हमसे क्या किया जाए, पूछा जाए। ध्यान से देखिए क्या दिया जाए कि यदि x - 1/x = 3 और x + 1/x का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ से हम आप क्या करेंगे दोस्तों, आपको करना क्या है कि यदि x - 1/x बराबर हमको कैपिटल ए दिया गया है और पूछा जा रहा है कि x + 1/x बराबर क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ से आप सिंपल ट्रिक लगाएंगे। और आपका ट्रिक क्या लगेगा, हमने आपको बताया है ट्रिक में कि यदि यहाँ पर देखेंगे a दिया गया है तो आप सबसे पहले a लगाएंगे। यहाँ पर स्क्वायर तो दिया नहीं है, जब नहीं दिया है तो स्क्वायर लगा करके आप कड़ी लगा दीजिए, अंडर रूट में कर दीजिए -4। अब यहाँ पर प्लस था तो वहाँ पर माइनस हुआ था, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस। अब बस इसी ट्रिक के माध्यम से आप इसका भी आंसर क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ से हम सिंपली देखेंगे a का मान कितना दिया गया है, हम a का मान देख रहे हैं 3 दिया गया है। जब a का मान 3 दिया गया है तो आप 3 का स्क्वायर कर लीजिए, +4 दिया गया है +4। अब 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 9 आ जाएगा। 9 और 4 कितना हो गया, कड़ी में 13। और यही इसका क्या बनेगा दोस्तों, आंसर बनेगा √13। ये क्या हो गया दोस्तों, आपका आंसर हो गया। ठीक। अगर मान लीजिए कि प्रश्न में हमको दिया जाए कि यदि x + 1/x = 4 तो x² - 1/x² का वैल्यू ज्ञात कीजिए। कभी कभी प्रश्न में ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि यदि x + 1/x = 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x² - 1/x²। तो आपको करना कुछ नहीं है दोस्तों। अगर हम जानते हैं कि x² - b², इसका हमारा फार्मूला क्या होता है कि x - 1/x × x + 1/x, हमारा फार्मूला यही होता है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमको x + 1/x का वैल्यू दिया गया है, ना कि x - 1/x का वैल्यू दिया गया है। अगर हमें x + 1/x का वैल्यू दिया गया है तो हम x - 1/x का वैल्यू तो ज्ञात कर सकते हैं, आसानी से फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम ट्रिक लगाएंगे। x - 1/x बराबर हमारा ट्रिक क्या बनता है कि a² - 4। a² हमें किसका मान निकालना है, माइनस का निकालना है, तो a² - 4। क्या करेंगे दोस्तों, a² - 4। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर माइनस का मान निकालना है तो a² - 4 और a का मान हम देख रहे हैं कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, तो 4 का स्क्वायर -4। अब 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 16। 16 में से 4 को घटा देंगे, कड़ी में 12। और 12 का क्या निकाल सकते हैं हम, इसको निकालेंगे कितना आएगा, 4 × 12 और 4 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे 2 √3 आ जाएगा। अब यहाँ से हमें x - 1/x का मान हमको नहीं पता था, लेकिन हमने जब निकाला तो कितना आ गया, 2 √3 आ गया। 2 √3 इंटू x + 1/x का वैल्यू कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, तो आप 4 रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 2 = 8 √3। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक दोस्तों, एक बार फिर से देख लीजिए उसको, एक बार फिर से समझ लीजिए। यहाँ से हमको क्या दिया गया है कि x + 1/x का वैल्यू 4 दिया गया है और पूछा गया है x² - 1/x² का वैल्यू कितना होगा। जबकि हम जानते हैं दोस्तों कि x² + 1/x² ये हमारा फार्मूला है x - 1/x × x + 1/x। लेकिन हमको मान किसका दिया गया, x + 1/x का दिया गया है, ना कि x - 1/x का वैल्यू दिया गया है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसका मान निकालने के लिए हमने जो ट्रिक लगाया है, हम यही ट्रिक से हम इसका मान निकालेंगे। और इसका हमने मान जब फाइंड आउट किया, इसका मान हमने निकाला तो कितना आ गया, 2 कड़ी में 3 आ गया।
x प्लस 1/x का मान तो दिया ही है, हम क्या दोनों को रख करके गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 कड़ी में 3 और यही हमारा क्या बन गया, इसका आंसर बन गया। दोस्तों अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।